आज के इस विस्तृत और शांत रंग भरने वाले सत्र में आपका स्वागत है, जहां हम एक बेहद सुंदर, नाजुक और प्रतिष्ठित फूल कैमेलिया को रंगों के माध्यम से जीवंत करने जा रहे हैं। कैमेलिया अपनी परतदार पंखुड़ियों, रेशमी चमक और शालीन आकार के कारण दुनिया भर में बेहद प्रसिद्ध है। इसे रंगना एक धैर्यपूर्ण और रचनात्मक यात्रा जैसा होता है और आज हम इसी यात्रा को चरण दर चरण धीमी और विस्तारपूर्ण शैली में पूरा करेंगे। तो चलिए बिना किसी रुकावट के अपनी पेंसिलें तैयार करते हैं और इस सुंदर कला अनुभव की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने सामने बनी हुई फूल की रेखाओं को ध्यान से देखें। कैमेलिया में कई परतों वाली पंखुड़ियां होती हैं जो अंदर से बाहर की ओर खुलती जाती हैं। हम शुरुआत करेंगे सबसे बाहरी पंखुड़ियों से ताकि पूरी संरचना धीरे धीरे आकार लेती जाए। अपनी हल्की गुलाबी पेंसिल उठाइए और बाहरी पंखुड़ियों पर बहुत हल्का आधार रंग भरना शुरू कीजिए। स्ट्रोक्स हमेशा एक दिशा में चलाएं ताकि बनावट साफ और मुलायम दिखे। इस स्तर पर रंग बहुत हल्का रखें क्योंकि अभी हम सिर्फ आधार बना रहे हैं। अब हल्के गुलाबी रंग से थोड़ा गहरा शेड चुनें और पंखुड़ियों के निचले हिस्सों और उन क्षेत्रों में हल्की छाया दें जहां स्वाभाविक रूप से अंधेरा दिखाई देता है। यह प्रक्रिया फूल को आकार देती है और उसे धीरे धीरे त्रिआयामी बनाती है। पंखुड़ियों के किनारों को हमेशा हल्का छोड़ें ताकि वे नरम और चमकीले लगें। कैमेलिया की पंखुड़ियों में अक्सर हल्की चमक और कोमलता होती है, जिसे हम रंगों के नियंत्रण से दर्शा सकते हैं। अब हम दूसरी परत की पंखुड़ियों की तरफ बढ़ते हैं। यह परत फूल को और घना और भरा हुआ दिखाती है। यहाँ आप मध्यम गुलाबी और हल्का लैवेंडर पेंसिल का मिश्रण इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले मध्यम गुलाबी से पूरी पंखुड़ी को रंग दें और फिर लैवेंडर से किनारों की गहराई बढ़ा दें। इससे रंगों में विविधता आएगी और पंखुड़ियां अधिक प्राकृतिक दिखाई देंगी। इस दौरान हाथ को हल्का रखें और स्ट्रोक्स को धीरे धीरे भीतर से बाहर की तरफ चलाएं। अब हम केंद्र के पास की पंखुड़ियों तक पहुंचते हैं। यह हिस्सा सबसे ज्यादा ध्यान मांगता है क्योंकि यहाँ पंखुड़ियों का घनत्व बढ़ जाता है और गहराई ज्यादा दिखती है। अपनी गहरे गुलाबी या मेहरून पेंसिल उठाइए और केवल उन हिस्सों में गहराई डालिए जहां पंखुड़ियां एक दूसरे पर ओवरलैपिंग दिखती हैं। इन रेखाओं को बहुत पतला और नियंत्रित रखें। केंद्र वाली पंखुड़ियों में हल्की नारंगी टोन का बहुत कम इस्तेमाल करने से फूल में एक खूबसूरत गर्माहट आ जाती है। लेकिन ध्यान रहे इस रंग का उपयोग बहुत कम करें, सिर्फ कुछ छोटी जगहों में जहां प्रकाश कम पड़ता है। अब हम फूल के बिल्कुल केंद्र की ओर बढ़ते हैं। कैमेलिया का केंद्र बहुत छोटा और अक्सर हल्के पीले रंग का होता है। अपनी हल्की पीली पेंसिल उठाएं और छोटे से गोलाकार क्षेत्र में बहुत हल्का रंग भरें। अब हल्के भूरे रंग से थोड़ी गहराई दें ताकि छोटा सा केंद्र स्पष्ट दिखे। यह छोटा विवरण फूल को वास्तविक रूप देता है और संपूर्ण चित्र को संतुलित करता है। अब हम वापस बाहरी परतों पर आते हैं और पंखुड़ियों में अंतिम हाइलाइट्स जोड़ते हैं। सफेद पेंसिल या सफेद जेल पेन लें और पंखुड़ियों के किनारों पर हल्की चमकदार रेखाएं खींचें। ये हाइलाइट्स पंखुड़ियों को चमकदार और रेशमी दिखाती हैं, जैसा कि असली कैमेलिया में
दिखाई देता है, लेकिन हाइलाइट्स की मात्रा नियंत्रित रखें। बहुत अधिक चमक प्राकृतिक प्रभाव को कम कर देती है, इसीलिए केवल उन हिस्सों में सफेद रेखाएं डालें जहां प्रकाश सबसे अधिक पड़ता है। अब हम फूल की पत्तियों की तरफ बढ़ते हैं। कैमेलिया की पत्तियां मोटी, चमकीली और गहरे हरे रंग की होती हैं। सबसे पहले हल्के हरे रंग से पूरी पत्ती को आधार रंग दें, फिर गहरा हरा लें और पत्ती की मध्य नस पर एक मोटी रेखा खींचें। उसके बाद दोनों तरफ छोटे छोटे स्ट्रोक से बनावट बनाइए। अब हल्के पीले या ऑलिव टोन से किनारों पर मुलायम रोशनी डालें ताकि पत्ती चमकदार और जीवंत लगे। यदि आपको अधिक यथार्थवाद चाहिए तो पत्ती के किनारों पर थोड़ी हल्की सफेद चमक जोड़ सकते हैं। अब हम फूल के नीचे वाले क्षेत्र और संपूर्ण संरचना को संतुलित करते हैं। यदि पृष्ठभूमि जोड़ना चाहें तो हल्का ग्रे, हल्का हरा या बहुत हल्का नीला इस्तेमाल करें ताकि फूल स्पष्ट दिखाई दे और ध्यान उसी पर केंद्रित रहे। ध्यान रहे कि बैकग्राउंड बहुत गहरा न हो, यह कैमेलिया की कोमल पंखुड़ियों को ढक सकता है। बस नरम, धुंधला और हल्का रंग भरें। अब आपके पास फूल का पूरा आकार तैयार है और हम अंतिम टचों की ओर बढ़ते हैं। पूरे फूल को एक बार ध्यान से देखें और देखें कि किन जगहों पर छाया बढ़ाने की जरूरत है। पंखुड़ियों के ओवरलैपिंग हिस्सों में थोड़ा गहरा शेड जोड़ें। इसके बाद हाइलाइट्स को संतुलित करें और किनारों पर मुलायम चमक बनाए रखें। जब आप यह सब कर लें तो फूल एकदम जीवंत और पूर्ण लगेगा। अंत में एक गहरी सांस लें और अपनी पूरी कला को देखिए। आपने इस कैमेलिया के फूल को सिर्फ रंगों से नहीं सजाया, बल्कि आपने इसमें जीवन, हलचल और चमक भी जोड़ी है। आपने रंगों, दबाव और ग्रेडिएशन को कितनी सुंदरता से संतुलित किया है, यह आपकी धैर्य और कला का परिणाम है। उम्मीद है कि यह सत्र आपको शांति, आनंद और प्रेरणा देता होगा। अगली बार हम फिर मिलेंगे और किसी नए सुंदर विषय को रंगों की इस यात्रा के माध्यम से जीवंत करेंगे।